Hello guys, welcome back to my channel. I am Rajesh Amle, certified risk advisor and wealth manager. So आज जो हम म्यूचुअल फंड रिव्यू करने जा रहे हैं वो SBI का है, SBI कॉन्ट्रा फंड. सो काफ़ी जो है पुराना फंड है, इसका हम जो है रिव्यू करेंगे, आज डिटेल में रिव्यू करेंगे. क्या ऑब्जेक्टिव है फंड का, फंड मैनेजर कौन कौन है, AUM क्या है, उसका जो रेशोज़ जो है वो देखेंगे हम कि किस तरह से ये इसे एनालाइज कर सकते हैं. और एक डिटेल रिव्यू जो है ये हम आज करेंगे SBI का, SBI कॉन्ट्रा फंड का. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू. सो गाइज दिस SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान है. सो बेसिकली दो तरह के प्लान्स इसमें अवेलेबल है, रेगुलर एंड डायरेक्ट. सो रेगुलर जो आप मेरे से ले सकते हैं एंड डायरेक्ट जो आपको डायरेक्टली कंपनी से लेना होगा. सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इसमें कॉन्ट्रा फंड कैटेगरी है. सो कॉन्ट्रा फंड के बारे में बताता हूँ. कॉन्ट्रेडियन स्ट्रैटेजी जिसे कहते हैं इसको, सो इसलिए इसका नाम जो है कॉन्ट्रा फंड रखा गया है. सो व्हाट इज़ कॉन्ट्रेडियन स्ट्रैटेजी? सो कॉन्ट्रेडियन स्ट्रैटेजी इजी लैंग्वेज में अगर बताएंगे, सो जब बाकी मार्केट जो है जब सेल कर रहे होते हैं तो ये फंड जो है वो बाय कर रहा होता है, और बाकी मार्केट जो है जब बाय कर रहा होता है सो ये जो है सेल करते हैं. सो काफ़ी स्पेशल स्ट्रेटजी है ये, और काफ़ी जैसे वॉरेन बफेट भी ये स्ट्रेटजी यूज़ करते थे और काफ़ी सारे इन्वेस्टर यूज़ करते हैं. क्योंकि डेफिनेटली अगर हम एक लॉजिक लगाए, सो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे सो तभी बाय करना चाहिए जब बाकी लोग सेल कर रहे हैं, यानी कि क्योंकि हमें जो है सस्ते में वो शेयर्स मिले, और तभी हमें सेल करना चाहिए जब बाकी काफ़ी सारे लोग बाय कर रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा उसका प्राइस हो रहा होगा, सो तभी हमें जो है सेल करने चाहिए. सो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजी जिसे कॉन्ट्रा फंड कहा गया है, और SBI कॉन्ट्रा फंड उसी कैटेगरी में आता है. सो अगर हम इसके जो स्कीम डिटेल्स जो है वो देखेंगे, इसके जो स्कीम डिटेल्स जो ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, टू प्रोवाइड इन्वेस्टर विथ अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन by investing in diversified portfolio of equity and equity rated securities following a contrarian investment strategy. सो जिस तरह से मैंने कहा, सो एक contrarian investment strategy से काम करता है. फंड मैनेजर कौन कौन है? दिनेश बालचंद्रन, मोहित जैन. सो काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर है. लॉन्च डेट जो है 6 मई 2005. सो करीब करीब अभी 18 साल हो चुके हैं, ऑलरेडी 18-19 साल हो चुके हैं. एक्सपेंस रेशियो जो है 1.65% है इसका. जो कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो जो है 1.76% है, उससे इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, यानी थोड़ा कम है. जो बेंचमार्क जो है S&P BSE 500 को ये ट्रैक करता है. सो जो भी फर्स्ट 500 कंपनीज़ है इंडिया की, सो जिसमें स्मॉल लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों आ जाती है. क्योंकि जैसे जो एग्जांपल यानी जो कैटेगराइजेशन है, सो पहली 100 कंपनी जो है वो लार्ज कैप होती है, उसके बाद में जो 150 कंपनी जो है वो मिड कैप होती है, और उसके बाद में 250 कंपनी जो है वो स्मॉल कैप होती है. उसकी तरह ये जो है S&P 500 को ये ट्रैक करता है. मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP अमाउंट जो है 500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं. मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट वन टाइम अगर आपको करना है तो वन टाइम 5000 से आप स्टार्ट कर सकते हो. मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है एडिशनल परचेस के लिए लमसम में, सो मिनिमम 1000 रुपीज़. टाइप ओपन एंडेड फंड, यू कैन इन्वेस्ट एनी टाइम इन द फंड एज वेल एज यू कैन एग्जिट फ्रॉम दिस फंड एनी टाइम. एग्जिट लोड क्या है? तो एग्जिट लोड जो है 1% एग्जिट लोड लगता है अगर आप ये 365 डेज से पहले ये सेल करते हो. एक साल का जो है इसका हम लॉक इन नहीं कर सकते, बट एग्जिट लोड हम कहते हैं, क्योंकि आप अगर कभी भी सेल कर सकते हो इसे, बट ये जो है 1% अगर आप एक साल से पहले इसे बेचोगे ये फंड के, तो 1% जो है एग्जिट लोड इसमें लगेगा. सो दिस इज़ द डिटेल्स. और ये हम जो है इसके बाद में बाकी चीज़ें देखने वाले हैं. सो बाकी अगर हम देखेंगे ये फ़ंड के बारे में, सो
ये इसका जो AUM है, टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट है, अराउंड 23,572 करोड़ का है। काफ़ी लार्ज अमाउंट है ये और काफ़ी लार्ज फंड है ये, जो ये इतना अमाउंट मैनेज करता है। सो कभी भी काफ़ी अच्छा जब अमाउंट रहता है, सो डेफिनेटली काफ़ी सारे इन्वेस्टर उसमें रहते हैं, और जो है उनको भी फंड को भी परफॉर्म करना होता है। अगर ये फंड परफॉर्म नहीं करते हैं तो उसमें से एग्जिट काफ़ी हो जाती है, इसलिए ये ऐसी लार्ज कैटेगरी के फंड जो है अच्छे परफॉर्म करते हैं। सो क्रिसिल रैंकिंग भी अगर हम देखेंगे, सो 5 स्टार रैंकिंग है करंटली, वेरी गुड परफॉर्मेंस अमंग पीयर्स। रिस्को मीटर में जो है वेरी हाई डेफिनेटली, क्योंकि ये जो है इक्विटी फंड है, सो इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं, सो इक्विटी फंड होने के कारण इसमें जो है ये रिस्क हाई है। जैसे मैंने बताया एक्सपेंस रेशो है 1.65%, जो कैटेगरी एवरेज 1.76% है। देन अगर हम देखेंगे इसमें, सो कॉन्ट्रा फंड, द फंड हैज़ 80.93% इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक इक्विटीज़, विच 37% जो है ये लार्ज कैप में है, 18.56% जो मिड कैप में है, एंड 9% जो है ये स्मॉल कैप में है। देन फंड हैज़ 7.51% इन्वेस्टमेंट इन डेट, इन विच गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो है उतना ये इन्वेस्टमेंट है। suitable for investor who have advanced knowledge of macro trends and prefer to take selective bets on higher return compared to other equity funds. At the same time, these investors should also be ready for possibility of moderate to high losses in their investment, even though overall market is performing better. सो जैसे इनका कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी है, सो वहाँ पे जब एक थोड़ा सा इन्वेस्टर को एक पता होना चाहिए कि मार्केट का अभी करंटली जो है अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, मार्केट लोअर लेवल पे है, सो इसका मतलब ये जो फंड जो है ये बाय करेगा। और मार्केट जब हाई पे होता है, सो इनको पता रहना चाहिए कि इन्वेस्टर को जो है काफ़ी ज़्यादा अभी हाई पे है करके। सो सूटेबल फॉर दिस इन्वेस्टर जो जानते हैं कि ये थोड़ा सा जो है अभी लो पे है मार्केट, सो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि ये कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करने का। सो अगर हम ये रिटर्न देखेंगे, सो एक साल के रिटर्न इसके फंड के जो है 47.45% है। और S&P BSE 500 अगर हम देखेंगे, सो इसके रिटर्न जो है ये अराउंड 39% के करीब रिटर्न्स है। सो करीब 10% की रिटर्न्स जो है 8-9% की रिटर्न जो है ज़्यादा दिए हैं ये फंड ने। कैटेगरी एवरेज 45% का है इसमें। सो अगर हम देखेंगे लमसम के थ्रू देखेंगे, सो लमसम एक साल में जो है यहाँ पे परफॉर्म तो किया है, आउट परफॉर्म किया है। सो SIP में भी देखेंगे, SIP रिटर्न्स अगर हम देखेंगे, सो SIP रिटर्न्स भी अगर हम ये SIP कंसिडर करते हैं, पर मंथ की SIP कंसिडर करते हैं 1,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीज़। सो डिपेंड्स ऑन 1,000 की SIP हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसका जो वैल्यू है, सो एक साल में वैल्यू अगर हम देखेंगे, सो 15,000 रुपये हो गई है, 12,000 इन्वेस्टमेंट हो चुका है, 15,000 इसकी वैल्यू हो चुकी है। सो दिस इज़ फॉर SIP रिटर्न। सो अगर हम 5 साल के रिटर्न देखेंगे SIP के, सो करीब अगर हम देखेंगे, इस यहाँ पे नीचे भी दिए हैं, रिटर्न वाइज दिया है। रिटर्न वाइज NAV 7 मार्च को ये अपडेट हुई है NAV। सो एब्सोल्यूट रिटर्न दिए हैं। सो एब्सोल्यूट रिटर्न में अगर हम देखेंगे कि 10 साल की रिटर्न्स अराउंड जो है 472% है, यानी 10 साल में करीब 4.5 गुना रिटर्न जो है ये फंड ने दिए हैं। एवरेज रिटर्न्स देखेंगे 10 साल में 19% की रिटर्न दिए हैं, जो कैटेगरी एवरेज जो है 18.54% है। रैंक अगर हम देखेंगे, सो कैटेगरी रैंक जो है ये अच्छा है, ऑलरेडी इस पर कैटेगरी में फंड ही कम है, कॉन्ट्रा फंड ही कम है, बट अगर हम देखेंगे सो रैंक भी अच्छा है इसका, और एक अच्छी रिटर्न्स जो है ये फंड ने दिए हुए हैं। सो अगर अभी हम देखेंगे कि इसमें इक्विटी और ये पोर्टफोलियो जो है वो कैसा है इसमें। सो पोर्टफोलियो अगर हम देखेंगे, सो स्टॉक्स जो है, सो जैसे HDFC
जो लार्ज जो मैक्सिमम जो है पहले 10 स्टॉक हम देखते हैं नॉर्मली पोर्टफोलियो है जो म्यूचुअल फंड में। सो उसमें से जो पहले 10 स्टॉक्स है ये फंड में, सो HDFC बैंक, गेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉग्निजेंट, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, पेट्रोनेट LNG, टाटा स्टील, बायोकॉन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। सो बायोकॉन इज़ अ फार्मा कंपनी एंड ये जो है अगर हम देखेंगे एक ज़्यादा करके ज़्यादा करके फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज जो है काफ़ी ज़्यादा है ये फंड में। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे सो लार्ज और मिड कैप का जो है अच्छा मिश्रण जो है किया गया है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का। सो ये एक अच्छा मिश्रण एक तरह से हम कह सकते हैं कि किया गया है। एज अ टाइप ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ, मल्टी कैप फंड की तरफ भी ये जो है किया गया है। सो रिस्क रेशो इज़ अ इम्पॉर्टेंट वन। सो रिस्क रेशो जो है ये हम जानेंगे ये फंड के। सो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 12.76 का है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है किसे कहते हैं वो सबसे पहले जानना होगा हमें। सो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बेसिकली ये एक स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन का कि वोलाटिलिटी कितनी है, अगर ये रिटर्न्स दे रहे हैं इतने, सो उसमें वोलाटिलिटी कितनी चांसेस है ये मीन एवरेज से कितना लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसे ऊपर नीचे कितना होता है ये फंड। सो इसका ये जो है एक स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसे कह सकते हैं। ये परसेंटेज हम इसे रिटर्न्स में कैलकुलेट नहीं करते हैं, बट ये जो है ये परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। 12.76 का मतलब ये नहीं है कि 12% के ऊपर नीचे हो रहा है करके, बट 12.76% जो है वोलेटिलिटी है ये स्टॉक्स में, उसके थ्रू ये जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का जो एवरेज अगर हम देखेंगे 13.34% का एवरेज है। और इसका जो है नॉर्मली इक्विटी में जो है 14 से 15% का स्टैंडर्ड डेविएशन होता ही है। अगर हम वही डेट में देखेंगे या फिर फिक्स प्रोडक्ट्स में देखेंगे उसमें 1-2% का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, 2-3% का, बट इक्विटी में जो है 15% तक का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। सो जो वोलेटिलिटी जो है डेफिनेटली ये इसमें है, बट पीयर से काफ़ी कम वोलेटिलिटी जो है ये है। बीटा अगर हम देखेंगे 0.85% का बीटा है। बीटा क्या होता है? सो बीटा का मतलब होता है कि ये जो फंड होते हैं, सो वहाँ पे अगर ये इसे ये सपोज बेंचमार्क है कोई, सपोज अभी इसमें जैसे BSE 500 का बेंचमार्क है। सो बेंचमार्क अगर 10% ऊपर जाएगा, सो ये जो है ये 0.85% ही ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीटा जो है 0.85% है। यहाँ पे या फिर 10% नीचे गिरेगा बेंचमार्क, तो ये जो है 0.85% ही नीचे गिरेगा, ये बेंचमार्क से ज़्यादा नहीं गिरेगा। सो ये जो है बीटा कम होना हमेशा अच्छी बात है, क्योंकि भले ही जो लो बीटा स्टॉक अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, डेफिनेटली जो म्यूचुअल फंड इसमें जो है डिपेंड्स ऑन स्टॉक्स, सो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो बात तो अलग होगी। बट अगर ये नीचे गिरता है मार्केट, तो इसके जो है 0.85% ही 0 टाइम्स ही ये जो है ये नीचे गिरेगा फंड। सो इसका ये मतलब है बीटा का। और लो वोलेटिलिटी अगर हम देखेंगे बाकी सेक्टर से जो है कम है वोलेटिलिटी। शार्प रेशो जो है, शार्प रेशो बेसिकली क्या होता है कि इसका एक फार्मूला होता है शार्प रेशो का, वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। शार्प रेशो का फार्मूला ये होता है कि जितने रिटर्न्स, एवरेज रिटर्न्स ये फंड कमा रहा है, माइनस जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रिटर्न्स हैं, जो रिस्क फ्री रिटर्न हम जिसे कहते हैं, और उसे ये माइनस करके जो भी अमाउंट आता है, जो भी आता है, तो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इसके थ्रू जितना अच्छा रहता है शार्प रेशो, उतना जो है ये फंड अच्छा परफॉर्म करता है। इसका मतलब कम वोलेटिलिटी में इन्होंने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, इसका मतलब होता है। सो जितना अभी अगर हम देखेंगे कैटेगरी एवरेज जो है ये 1.17 का है, बट ये रिटर्न का शार्प रेशो 1.58% का है। इसका मतलब इन्होंने कम वोलेटिलिटी में ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। सो ये अच्छा रेशो है। टेन्योर रेशियो जो है वो भी सेम टाइप का कैलकुलेशन होता है
जिसमें हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी जगह पे बीटा यूज़ करते हैं। सो जो वोलेटिलिटी है, सो वहाँ पे अगर ये भी जो जितना अच्छा रहता है, ज़्यादा रहता है, सो उतना अच्छा है। सो अगर हम देखेंगे, सो जो रिटर्न्स मिले हैं, एवरेज रिटर्न्स मिले हैं माइनस जो रिस्क फ्री रेट रहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, सो उसे डिवाइड किया जाता है बीटा से। सो वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सो इसे टेन्योर रेशियो कहते हैं, और वो जितना अच्छा रहेगा, सो कैटेगरी एवरेज 0.17% है और टेन्योर रेशियो जो है 0.24% है। देन अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा जो जनरेट किया है बेंचमार्क से ज़्यादा कितने रिटर्न्स दिए हैं इसने, सो इसे अल्फ़ा कहते हैं। सो इसके 10.5% के ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं और कैटेगरी एवरेज 4.5% का ही है। सो इसका मतलब ये फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। So this is our review regarding this SBI contra fund. For whom this fund is, so कौन कौन से इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनका जो है रिस्क एपेटाइट है, एक तरह के एग्रेसिव इन्वेस्टर जो है, सो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और टाइम फ्रेम अगर हम कैलकुलेट करें 4 से 5 साल मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है ये इसमें आप कर सकते हो। ये आप लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो एज दिस इज़ अलग अलग तरह के लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। सो बेसिकली ये एज हम कह सकते हैं एक पोर्टफोलियो में कॉन्ट्रारियन स्ट्रेटजी वाला एक फंड जो है वो रहना अच्छी बात है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। सो अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो, सो स्टे ट्यून टू माय चैनल, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, सो डू सब्सक्राइब. We will meet in our next mutual fund review. Thank you. Have a great day.